इंटरेस्ट की कमी क्यों? क्योंकि हम चीजों को सिस्टमेटिक वे में नहीं, बीच बीच में तोड़ मरोड़ के पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जुड़े हमारे साथ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल की सुबह 9 बजे जीरो टू हीरो क्लासेस में। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सीरीज की चौथी क्लास में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं नए पैटर्न की नंबर सीरीज। उसमें से कुछ पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने शायद कभी नहीं देखे हों। लिटरली आपको कई ऐसे पैटर्न देखने को मिलेंगे कि जो आपने शायद कभी नहीं देखे हों, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये भी बड़ी बात है कि एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करेंगे हम लोग एक एक करके हर एक पैटर्न की जो नए पैटर्न की नंबर सीरीज बनती है उनका एक एक करके डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल आपके इस फाउंडेशन क्लास की, तो आज लेक्चर नंबर 18 आप डिस्कस करने वाले हो, जिसमें दो टॉपिक आपने अर्थमेटिक के कर लिए हैं, रेशियो एंड एजेस, और साथ ही साथ आपने अभी तक स्पीड मैथ्स का जो हिस्सा है, बड़ा हिस्सा जो बड़े आपके सामने नंबर, अगर नंबर के वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो ज्यादा पार्ट जो कवर करता है, यानी कि 10 आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 5 आपने आज नंबर सीरीज भी कर लिए, यानी कि 15 नंबर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें से 15 नंबर का डिस्कशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अर्थमेटिक में हम लोग एंटर कर चुके हैं, 2 टॉपिक कर चुके हैं, रेशियो एंड एजेस। अब अगला जो हमारा मंडे का दिन होगा, उस मंडे वाले दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे, अर्थमेटिक का ही शुरुआत करेंगे, मतलब अर्थमेटिक चल रही है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अर्थमेटिक का हम लोग पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे मंडे को। फिलहाल आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सारे लोग रेडी हैं। एक बार अगर रेडी हो तो वेरी गुड मॉर्निंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक ही बहुत चलिए शुरुआत करेंगे, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आज कुछ उल्टा सीधा ना हो, है भाई, जो लगातार बैक टू बैक 3 दिनों से 4 दिनों से हो रहा है। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए लिंक को शेयर वगैरह कर दिया जाए, हम लोग एक एक करके नए पैटर्न की, देखो नए पैटर्न की जहां तक नंबर सीरीज की बात है, चलिए थोड़ा सा आपको पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे कि आज सैटरडे का दिन है, और जैसा कि सैटरडे को हर सैटरडे को वीकली एमसीक्यू आपके आशीष गौतम सर वीकली एमसीक्यू लेते हैं, वो अभी सैटरडे को मतलब आज 12 बजे वो टाइमिंग है। हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान ही रख लो कि हर सैटरडे वीकली एमसीक्यू करवाते हैं आशीष सर। ठीक है, अच्छा बाकी आप लोग सुबह की देखो शुरुआत होती है 7 बजे, करंट अफेयर आशीष गौतम सर लेके आते हैं। उसके बाद फिर 8 बजे से संतोष रे सर आपके सामने इंग्लिश एडिटोरियल वोकैब लेके जुड़ते हैं। ठीक है भाई, अच्छा पूछ रहे हो कि बफरिंग होगा, क्या लगता है? मतलब ठीक है यार, अब हो गया, ये चीज़ें मेरे हाथ में है नहीं, अब हम उसमें उसके लिए क्या करें। बस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है और उसके बाद नेट वेट सब चला जाता है, फिर होता है, हार्डली वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 3-4 मिनट लेता है दोबारा रिकनेक्ट होने में, लेकिन उस बीच तो आप सारे लोग गायब ही हो जाते हो। चलिए फिलहाल तो अब इसके बाद 8 बजे हो गया, फिर 8:30 बजे उदिशा मैम आपकी स्पोकन इंग्लिश लेके जुड़ती हैं, 8:30 बजे का शो। उसके बाद 9 बजे हम आ जाते हैं मैथ्स लेकर के, 10 बजे फिर से इंग्लिश, और फिर 11 बजे रीजनिंग। तो ये सुबह का पूरा सिलसिला होता है। आज 12 बजे आपके सामने जुड़ेंगे आशीष गौतम सर अगेन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं नंबर सीरीज में, देखो नंबर सीरीज कितने नए पैटर्न में कौन कौन सी बनती है। आप नॉर्मली मिसिंग और रॉन्ग नंबर तो जानते ही हो, ठीक है भाई, नॉर्मली मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज जानते हो। उसके बाद अब पैटर्न्स की देखो कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं। एक तो आपके सामने ये बनता है कि कुछ आपको एक नंबर सीरीज सपोज आपको दे दी गई, एक नंबर सीरीज आपको यहाँ पे दे दी जाती है, ठीक है, और फिर आपसे कह दिया जाता है कि यहाँ पे सपोज एक नंबर लिख दी, सपोज मैंने लिख दिया एम, कोई नंबर है, और इसके बाद प्लेसेस खाली कर दिए जाते हैं। यहाँ पे सपोज नंबरिंग भी कर दी गई 1, 2, 3 और 4, और आपसे कह दिया गया बताइए तीसरे नंबर पे क्या आएगा, या बताइए चौथे नंबर पे क्या आएगा। हालांकि ये जो सेकंड वाली सीरीज है, 2 सीरीज होती है यहाँ पे, सीरीज 2 और ये सीरीज 1। आपसे कहा जाता है कि जो सेकंड सीरीज है वो पहले वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है, जो सीरीज 1 में पैटर्न इन्वॉल्व है वही पैटर्न आपका सीरीज 2 में भी चल रहा है। तो सीरीज 1 से हम पैटर्न पकड़ते हैं, और उसके बाद हम लोग एक नंबर आपको कहीं ना कहीं दी जाती है, जरूरी नहीं कि पहली ही नंबर आपको दी जाए, वो नंबर कहीं पे भी दी जा सकती है, बस उस पैटर्न को फॉलो कराना होता है जो मेरा सीरीज 1 में पैटर्न है। ये होती है हमारी दोस्तों क्या, ये हमारी पहली सीरीज, ये हमारा पहला न्यू पैटर्न का मतलब एक पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा इसके जस्ट बाद देख लो, एक तो ये पैटर्न बनता है, दूसरा पैटर्न आप नए पैटर्न में देख लो क्या क्या बनते हैं। दूसरा हमारा ये बनता है दोस्तों, सपोज आपके सामने कोई नंबर सीरीज दे दी गई, ठीक है, कोई नंबर सीरीज आपको दी गई, 3-4 टर्म दिए गए, और उसमें आपसे कह दिया गया कोई एक नंबर दे गई, सपोज हमने कह दिया कि 3517, आपसे कह दिया गया 3512, मैंने कहा कि 3512 इस सीरीज का nth नंबर का टर्म है, इस सीरीज का nth नंबर का टर्म है, आप बताइए कि वो n की वैल्यू क्या है, यानी ये टर्म
सीरीज का कौन से नंबर का टर्म है, ये एक तरीके से बनता है। अच्छा, बनते बहुत सारे हैं, ज्यादा हम इस पे चर्चा नहीं करते क्योंकि इसी में वक्त ज्यादा चला जाएगा। आप एक एक करके देखना शुरू करिए कि कितने नए पैटर्न की नंबर सीरीज हमने आज के कलेक्शन में रखी हुई है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज आपका पहला जो है पैटर्न वो ये है, ये बहुत ही छोटा सा है, ये बहुत ही छोटा सा पैटर्न है। इसमें देख लेना, एक हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो। ठीक है, एक हम यहाँ पे एक आंसर आप नन ऑफ दिस भी रख लो। ठीक है, हम चलो ऑप्शन एफ भी छोड़ो यार, कोई एक नंबर काट दो आप और यहाँ पे नन ऑफ दिस भी रख लो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे गलत हो, क्योंकि हमने अभी एक बार इसको ओवरव्यू देखा था तो मुझे कुछ इसका आंसर मैच करता हुआ नहीं दिख रहा था, तो हो सकता है ऑप्शन इसके मिसमैच हो। एक बार फिलहाल आप लोग सॉल्व करके चेक करें। ओके, अमर सिंह, आप एनटीपीसी के लिए अर्थमेटिक यहां से कर सकते हो बेटा, आप यहां से कर सकते हैं अर्थमेटिक। चलिए शुरू किया जाए भाई। ठीक है, तो देखो आपके सामने जो दोस्तों सीरीज दी गई है, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए, फटाफट से शुरू किया जाए अभी। अच्छा, आज हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे, ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज की प्रैक्टिस के लिए, जिसमें नए पैटर्न की सीरीज ज्यादा शामिल होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे दोस्तों आपको जो सीरीज दिख रही है वो क्या है, 13, 18 ऐसी सीरीज लिखी हुई है। 13 है, 18 है, फिर आपके सामने 28 है और 48 है। यानी अगर हम पैटर्न की बात करें तो क्या पैटर्न बन रहा है, 5, और यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, आप कह रहे हो 10 का गैप आ रहा है। यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, आपने कहा 20 का गैप, 5, 10 और 20 यही चल रहा है। ठीक है, 5, 10 और 20 का पैटर्न चल रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 5 और 10 का गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, 5, 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 4। अब इसका मतलब कोई भी पैटर्न लगाओ, यहाँ पे डबल ही हो रहा है, एक तरीके से मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए दोस्तों, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी अगला होना चाहिए 40। इस टाइप में आपका सीरीज बन रहा है, इस टाइप में आपका पैटर्न बन रहा है। अब यहां से शुरुआत करो, सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, फिर अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है, फिर डेल्टा है, इतना आपके सामने दिया गया। अब 2 से अगर आप अल्फा पे जाना चाह रहे हो तो 2 + 5 करोगे, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। अल्फा की वैल्यू 7 हो गई। फिर 7 के बाद आप इसमें क्या करोगे दोस्तों, 10 ऐड करोगे इसी पैटर्न को, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। सही रहा इतना। 17 के बाद दोस्तों आप इसमें 20 ऐड करेंगे तो 17 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, 37। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 37 के बराबर आ गई। और 37 के बाद फिर आप इसमें 40 ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77 के बराबर। तो कितना आ रहा है आप लोग का, 77, 77, 77। तो वही कह रहे थे, इसमें शायद ऑप्शन मिसमैच था। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो इस सीरीज का डेल्टा की जो वैल्यू आएगी वो 77 आएगी। हर एक की वैल्यू आपने देखो कैलकुलेट करके रख दी है, अल्फा की भी वैल्यू निकाल दी, बीटा की भी वैल्यू निकाल दी, गामा की भी वैल्यू निकाल दी, हर एक चीज की वैल्यू आप लोगों ने दोस्तों निकाल दी है। और वो वैल्यू कितने के बराबर है, डेल्टा आपसे पूछा गया था और डेल्टा की वैल्यू 77 के बराबर है। क्लियर इतना, डन। चलो, तो इस टाइप में आपने देख लिया, ये आपका सबसे छोटा था। मैंने एक एग्जांपल, अब ध्यान देना, ये एक्चुअली जब न्यू पैटर्न नंबर सीरीज आप यूजुअली देखते हो, मतलब आप लेक्चर देखते हो जब आप जो है किसी को भी, तो न्यू पैटर्न के नंबर सीरीज पे इसकी शुरुआत बहुत की जाती है ना। लेकिन अब ये हो गया पुराना, अब ये हो गया आपका पुराना, ये बहुत चल चुका है ये न्यू पैटर्न। अब ये इतना न्यू पैटर्न नहीं रहा, ये हो गया पुराना आपका। ठीक है भाई, आइए कुछ और ही न्यू पैटर्न देखते हैं। अभी सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं, जरा डायरेक्शंस पढ़ा जाए। आपसे कहा जा रहा है कि पहले डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि नंबर सीरीज में डायरेक्शंस ही मायने रखती है। कहा जा रहा है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर इज अ मैथमेटिकल सीरीज, एक मैथमेटिकल सीरीज है। ठीक है, आफ्टर द सीरीज नंबर इज बीइंग फॉलोड बाय ABCDE। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही चीज है, बोला गया, ये बोला जा रहा है कि मैथमेटिकल सीरीज दिया, आफ्टर द सीरीज मतलब एक सीरीज आपको दी गई है और बोला जा रहा है आफ्टर द सीरीज नंबर इज बीइंग गिवन फॉलोड बाय ABCDE। ठीक है, न्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं और उसमें वो जो फॉलो कराए जा रहे हैं वो ABCDE से रेस्पेक्टिवली फॉलो कराए जा रहे हैं। यानी कि एक जो है 1 वो A को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 2 को B, 2 जो है लिखा वो उसको B रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऐसे कॉन्सिक्यूटली। ठीक है भाई, अब उसके बाद फिर बोला गया यू हैव टू क्रिएट अनदर सीरीज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ द गिवन सीरीज, यानी कि आपको एक नई सीरीज फॉर्म करनी है विच स्टार्ट्स विद द गिवन नंबर देन आंसर द। ठीक है, आगे ये डायरेक्शंस तो आपने पढ़ ही लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्चुअल में क्या है कि ये जो सीरीज है ये भी आपकी उसी पैटर्न की है जो अभी आप लोगों ने अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखा, उसी पैटर्न की ये भी आपकी नंबर सीरीज है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसा आपने पिछला क्वेश्चन देखा उसी टाइप की ये है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 जो कि फॉलो कर रहे हैं ABCDE। ठीक है, ये बस 1 2 3 4 5 का मतलब ABCDE ही हुआ। अब आपको बस वही देखना है कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन रहा है। ये भी आसान है, बहुत आसानी से करोगे आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है।
ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, आप इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 आपको न्यूमेरिक नंबर दिए गए हैं, अब कौन किसको फॉलो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप देखना शुरू करिए, पहले पैटर्न पकड़िए उसके बाद आप आंसर बताना शुरू करिए। चलिए शुरू किया जाए, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है भाई, शुरू किया जाए फटाफट से फटाफट से। हिंदी में कब बताएंगे? अच्छा तो चलो हिंदी में हम बोल देते हैं, जो लिखा हुआ है ये आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच कम इन द प्लेस ऑफ सी, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है सी के स्थान पे कौन आएगा। सी का मतलब हुआ 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे कौन सी नंबर आएगी यही पूछा जा रहा है कि तीसरे स्थान पे जो ये नंबर्स लिखे हैं 1 2 3, उसमें 3 की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, सुशील कुमार जी हिंदी में कब बताएंगे सवाल। बेटे वो डायरेक्शंस दी गई थी, मैंने उसको पढ़ के सुना दिया, क्योंकि बड़ी थी इस वजह से मैंने उसको हिंदी में नहीं लिखा था। ठीक है, मतलब अच्छा देखो यही होता है, अगर सारे सवाल देखो अभी तक अर्थमेटिक हम लोगों ने किया, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश में होगा, सारे हिंदी में सारे इंग्लिश में, सारे सवाल ऐसे थे। लेकिन एक खाली डायरेक्शंस यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी, यहाँ पे देखो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शंस थी, निर्देश थे जो कि इंग्लिश में थे। लेकिन सुशील कुमार का कहना है कि हिंदी में कब बताओगे आखिर, मतलब जिससे हम हमेशा इंग्लिश में ही बताते हैं, तो भाई लगातार बच्चा वेट कर रहा है सुशील कुमार कि हिंदी में कब बताएंगे आखिर। चलो अब न्यूमेरिक नंबर लिखा हुआ है यार, इसको तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ही बोल सकते हैं, इसके लिए स्पेलिंग तो हम लिखेंगे नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे। खैर फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप सबसे पहला काम तो इसमें पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करोगे। 1 9 65 ऐसे लिखा हुआ है ना, कि 1 है 9 है 65 है और 393 लिखा हुआ है, यही इतना लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले पैटर्न देखो, तो पैटर्न देख के समझ आ रहा है मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट तो है ही है। और क्या पैटर्न बन रहा है मल्टीप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले आप अप्रॉक्स आइडिया लगाते हो लास्ट के 2 टर्म से। हम देखो 3 लेक्चर कर चुके हैं, आप अगर इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके आप सारे लेक्चर एक बार देख लो। ठीक है, आज नंबर सीरीज का 4था लेक्चर है, तो आप इससे मतलब अंदाजा लगाना कितनी तेजी के साथ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम लोग बेसिक बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो लगभग कितने गुना दिख रहा है, तो आप कहोगे लगभग 6 गुना, 60 गुणे 65 गुणे 6 करोगे 390। ये कितना गुना दिख रहा है आपका, लगभग ये दिख रहोगे 7 गुना, और ये कितने गुना दिख रहा है 8 गुना। तो हमने अप्रॉक्स तो देख लिया इतने इतने गुना है, फिर आप एक्स्ट्रा देखो तो 1 गुणे 8 और 1 9, 9 गुणे 7 63 और 2 65, 65 गुणे 6 और फिर प्लस आप 3 करोगे, तब आपके सामने ये पूरी पैटर्न बन जाएगी। 65 गुणे 6 390 और 3 जोड़ दिया तो 393। आगे अब इस पैटर्न को फॉलो करना है, जो हमारे सामने लिखा हुआ है 2 है, फिर यहाँ पे प्लेसेस हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, अब 2 से आप शुरू करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1 ये वैल्यू हो जाएगी 17 के बराबर। 17 से आओगे मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2, 17 7 119, 119 और 2 जोड़ दिया तो 121 आ गया। 121 को दोस्तों हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 जोड़ दिया तो 12 छंग 72, यानी कि कितना हो गया 726 और 3 जोड़ दिया 729। और मुझे इसी तीसरे प्लेस की वैल्यू चाहिए थी। अगर आप ध्यान दें तो सी का मतलब क्या हुआ, थर्ड प्लेस, सी का मतलब थर्ड प्लेस हुआ, इसी थर्ड प्लेस की वैल्यू चाहिए थी, और ये है हमारी 729। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, चलिए तो ये आपके सामने कहानी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा अगर आपने नंबर सीरीज, जैसे कि आप लोग देखो तो नंबर सीरीज आपने ढंग से पढ़ी नहीं जैसे मुझे लग रहा है। ठीक है, हमने तो पढ़ाया आपको, लेकिन जिस तरीके से बीच में ग्लिचेस हुए ये सब थोड़ा बहुत, तो चीजों को और बेसिक से करने के लिए ही हमने आपके सामने दक्ष बैच प्लान कर रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहां पे हम 102 घंटे की क्लासेस लेने वाले हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस कवर करके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, अभी के अभी आप लोग दक्ष बैच ज्वाइन कर सकते हो। कोड अप्लाई करना Y179, प्राइस इसकी 500 के आसपास आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसको अप्लाई करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेकर के मेंस तक की चीजें कवर करने वाले हैं, और ये पहला ऐसा बैच है जिसमें एक ही बैच में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर कर रहे हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया और आसान भी लग रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसको भी जल्दी से उड़ाया जाए। बिल्कुल भाई सही है, वो 729 ठीक है। ओके, तो यहां पे भी आपका टाइम अप होता है। शुरू किया जाए दोस्तों। अब देखो ध्यान से, नंबर जो लिखी है वो लिखी हुई है 8 8 12 एंड 24, यही नंबर है हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि पहले तो पैटर्न हमें देखना है। ओवरऑल सबसे पहला क्या देखना है, पैटर्न।
अच्छा, पैटर्न को देखने पे समझ आ रहा है कि 8 से 8 यानी कांस्टेंट है, तो 1 गुना यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, 1.5 गुना हो रहा है, और ये हो रहा है मेरा कितना गुना, 2 गुना। आपको ई की वैल्यू चाहिए यानी 5वें प्लेस की वैल्यू चाहिए। शुरुआत कहां से हो रही है, 36 से हो रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं 36 से। सबसे पहले 1 गुना किया तो मुझे पहले प्लेस की वैल्यू मिल गई 36। फिर हम लोगों ने दोस्तों 1.5 गुना किया, ठीक है, तो 1.5 का मतलब 3/2 होता है। 36 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 54 दूना कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। 108 होता है, यानी मुझे ए बी सी तक की वैल्यू मिल चुकी है। आगे करोगे आप इसका 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब होता है 5/2, तो 108 को 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। 108 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 54, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 चौक 20 और 5 पचम 25 और 2 मिलके 270 हो गया। और 270 के बाद दोस्तों आगे क्या करना है आपको, 3 गुना, यानी चौथे प्लेस डी की वैल्यू मिल चुकी है और पांचवा प्लेस हमारा 810 आ गया। अब आप ध्यान दें, अगर तो आपसे 5वें प्लेस की वैल्यू पूछी गई थी, सबका आ रहा है 810, चलो सही है, ठीक है भाई। तो आप देख लें, इन सारे पैटर्न्स पे काम करना शुरू करें, क्योंकि मेंस में और या फिर आप पीओ का प्रीलिम्स दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप पीओ प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इन सब टाइप के सीरीज के लिए, क्योंकि बेसिक आप बहुत कर चुके, घिस पिट गई वो जो आप ऐसे नॉर्मली देखते हो ना, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो अगर क्लरिकल प्रीलिम्स दे रहे हो तब तो ठीक है, आप आएगी वही आएगी, ठीक है, तब तो वही आएगी। लेकिन पीओ प्रीलिम्स में इन सब के पैटर्न्स के आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पे काम करें, हम इसको सीखें अच्छे से, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने वैल्यू आ चुकी है 810 के बराबर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है, हो रहा है भाई, ठीक है, आदित्य साहू, ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है, चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, तो स्पीड मैथ्स हो गई। आप देखो, ये जो आपका फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का मेन जो मोरल है ना, मेन जो थीम है, वो पूरी मैथ्स तो सही करना है, लेकिन अगर मेन पोर्शन की बात की जाए तो स्पीड मैथ्स तो आपकी हो ही जाती है, प्रैक्टिस करनी होती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक हो गई। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका अर्थमेटिक का होना चाहिए, ठीक है भाई। किसका होना चाहिए, अर्थमेटिक का होना चाहिए। 2 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, मंडे से हम लोग अर्थमेटिक की फिर से शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे कि मंडे से अर्थमेटिक फिर से शुरू हो रही है, ठीक है भाई। तो मंडे से पार्टनरशिप से शुरुआत होगी, मतलब रिज्यूम होगा, बस अभी स्पीड मैथ्स का पार्ट भी डिस्कस, क्योंकि मैथ्स का हिस्सा ये भी भाई 5 नंबर पूरा आता है। तो अब देखो यहाँ पे आपके जो नंबर्स दिए गए हैं 424, ये आपके सामने जो सीरीज बन रही है वो 424, ठीक है भाई, 208, फिर आपके सामने 100 और फिर लिखा हुआ 46। क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डिवाइड बाई 2, ठीक है। 424 का आधा, जो कि आधा ही हो ही रहा है, आधा करोगे और उसके बाद वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, आप कहोगे ये वैल्यू आ जाएगी 212 के बराबर। आपने 4 घटा दिया तो 208 हो गया। फिर इस तरीके से यहां पे भी आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 104, फिर 4 घटा दोगे 100, यानी डिवाइड बाई 2 -4 का पैटर्न बन रहा है। डिवाइड बाई 2 -4 ये हमारा पैटर्न बन रहा है। अब शुरुआत करते हैं 888 से। 888 से शुरू किया, डिवाइड बाई 2 -4 कर दिया, पहले प्लेस की वैल्यू मिल गई। 444 में 4 घटाओगे 440 आ जाएगा, ये मेरे पास एक ही वैल्यू रही। आगे फिर से डिवाइड बाई 2 -4 करोगे तो ये वैल्यू 220 में 4 घटा दो, तो 220 में 4 घटाओगे तो ये वैल्यू 216 आ जाएगी, और 216 ये हमारे बी की वैल्यू है। हमसे बी की ही वैल्यू पूछी थी मेरे दोस्तों, तो 216 ये हमारा करेक्ट आंसर रहा। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने किए, शुरुआत के 4 क्वेश्चन जो लगभग एक ही पैटर्न के आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि डायरेक्शंस मैंने 2 से 4 दी थी। पहला क्वेश्चन मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्मेट में दे दिया था, और लेकिन जो पैटर्न एक्चुअल में बन रहा है वो आपका यही बन रहा है, ठीक है। जो आपका एक्चुअल में पैटर्न बन रहा है कि हाँ, जो मतलब फॉर्मेट बन रहा है, सीरीज की जो फ्रेमिंग बन रही है, वो पहला क्वेश्चन मतलब 1 से लेकर के 4 तक सेम था। बस अंतर इतना था, पहले क्वेश्चन में वहां पे मैंने सिंबल्स की जगह पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे लिखा था। आई होप कि ये पैटर्न आप सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद किसी और पैटर्न पे हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है, जो आपको कहा जाता है इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में। कई बार नंबर सीरीज आपको इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में दी जाती है। यू डोंट हैव टू फाइंड न्यूमेरिक नंबर, उसमें आपको न्यूमेरिक नंबर फाइंड नहीं करना होता। यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो उसमें वेरिएबल्स दिए होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें आपको उस वेरिएबल के बीच में आपस में रिलेशन फाइंड करने की जरूरत होती है, राइट।
तो दोस्तों यहां तक तो आपने ओवरऑल कर लिया। आई होप कि इतना आपको समझ भी आया होगा। एक बार जल्दी से पहले सेशन को लाइक वाइक भी टच करते हैं आप सारे लोग, ठीक है भाई। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक वाइक भी टच करते हैं मेरे दोस्तों। अब जितने लोग ये एनटीपीसी की बात कर रहे हैं कि एनटीपीसी का बैच मंडे से अर्थमेटिक फिर से इसी सेशन में होने वाली है, कोई अंतर नहीं होता। हम आपसे बता रहे हैं अर्थमेटिक उसी टाइप की चलेगी, इसमें लेवल थोड़ा ऊपर ही उठ जाएगा, शुरुआत 0 से ही होगी। तो अगर आप शिद्दत से चाहते हैं तो आप एनटीपीसी की भी तैयारी, अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है वो आप इस सेशन, इस फाउंडेशन, अर्थमेटिक की जो फाउंडेशन चल रही है वहां से आप कर सकते हैं। मैथ्स की फाउंडेशन क्लास जो आपकी यूट्यूब पे चल रही है, अगर अच्छा लगा हो तो सेशन एक बार दोस्तों लाइक जरूर टच करना। आइए अगले पैटर्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, जो मैंने आपसे कहा कि इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में कई बार नंबर सीरीज आपको देखी जाती है, मिल जाती है, तो वो आपके सामने दिया गया। लाइक वाइक भी टच करते रहो यार, तुम लोग लाइक वाइक टच नहीं कर रहे हो, हाँ लाइक वाइक टच करते जा करो, थोड़ा मजा आता रहे हमको भी, ठीक है। फिलहाल यहां पे आपको जो डायरेक्शंस दी जा रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि देयर आर 3 सीरीज गिवन इन द क्वेश्चन। 3 आपको सीरीज दी जा रही हैं। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक क्वेश्चन में 3 सीरीज रहेगी। ये आपकी टाइम टेकिंग होती है, ये मेंस में ही पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स की सीरीज ये नहीं है कि आप झटके में उड़ा दें, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो शुरुआत से हम अगर 0 से लेके चल रहे हैं तो मेंस की चीजें भी आपको हम करवा ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बोल दिया गया, ठीक है भाई, चलो 3 सीरीज आपको दी जाएगी, उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आपको वहां पे रिलेशन बताना पड़ेगा कि एक्स वाई जेड में क्या है। क्वेश्चन आपके सामने ये है दोस्तों, ठीक है। यहां पे सीरीज दी जा रही है, हम इसमें टाइमर आपको 2 बार देंगे। चलो शुरू किया जाए। अच्छा, एग्जाम में नहीं बना था, ओके ठीक। चलिए दोस्तों, तो फिलहाल दोस्तों यहां पे जो आपके सामने सीरीज दी जा रही है उसमें यह है कि आपको 3 अलग अलग सीरीज दी जा रही है और तीनों में अलग अलग पैटर्न इन्वॉल्व हैं। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको अब 3 सीरीज दी गई, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3 सीरीज दी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। पहली सीरीज जो है वो है 1601721 751x है और दोस्तों 766 दिया गया है, ठीक है। ये आपके सामने सीरीज दी गई है। अच्छा, सबसे पहला काम तो हम डिफरेंस ही अप्लाई करेंगे। कर दो डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 600 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो आप कहोगे 120 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? आप कह रहे हो 30 का डिफरेंस आ रहा है। यही इतना हो रहा है। तो बस अब यहां से 600 120 30 से तो आइडिया लग गया होगा कि डिवाइड बाई कितना हो रहा है 5 और 120 से डिवाइड बाई कितना हो रहा है 4। तो आगे क्या होना चाहिए? डिवाइड बाई 3 होना चाहिए। तो 30 को 3 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा और 751 में 10 ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 761 के बराबर। यानी कि आपको x की वैल्यू मिल गई। पैटर्न आपके सामने रहा दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगली सीरीज का पैटर्न लगा पाए। x की वैल्यू दोस्तों आपकी 761 आ चुकी है, ठीक है। हम इसको हटा रहे हैं, आप यहां पे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें दोस्तों, ठीक। पैटर्न समझ आ गया। यानी कि x की वैल्यू आपको मिल चुकी है 761 के बराबर। अब जरा अगले सीरीज की पैटर्न पे आते हैं। यहां पे भी आप दोस्तों डिफरेंस ही लेंगे। कितने का डिफरेंस आ गया? 16 का डिफरेंस। आगे मुझे नहीं पता, यहां पे भी नहीं पता। यहां पे डिफरेंस है दोस्तों 2 का, ठीक है। हालांकि क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है, 2 घट रहा है और आगे 1 बढ़ रहा है। तो 16 2, अगर आपके सामने ऐसे नंबर लिखा है 16 और 2 प्लेस खाली है और लास्ट में 2 और 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस टाइप में आपके सामने कहानी बन रही है, यही सोचो आपकी सीरीज होती, तो आपको समझ आ रहा है कि भाई ये 16 से लेकर के 2 ही टर्म के बाद वैल्यू 2 आ जा रही है। तो जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंस वगैरह तो हो नहीं रहा होगा, सीधा सीधा क्या हो रहा है? यहां पे डिवाइड हो रहा है। तो आप अगर 16 को देखो, अब यहां आपको खुद अपनी एजम्पशन लगानी। 16 का आधा करो तो वैल्यू कितनी आती है? 8। 8 का आधा करो तो वैल्यू कितनी आती है? 4। और 4 का आधा करो तो 2 हो रहा है और 2 का आधा मेरे दोस्तों 1 हो रहा है। तो 16 8 4 2 और 1, ये तो हमारी कहानी बन रही है। बस अंतर इतना है कि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी पहचानना है। आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी पहचानना है। तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, फिर इंक्रीमेंट। अब आपको चाहिए क्या? तो 16 तक तो ठीक है। 769 में आप 8 घटाओगे तो 769 में 8 घटाओगे तो y की वैल्यू 761 के बराबर आ गई। बस इतना करना था, ठीक है। 761 के बराबर आ गई। तो ये आपने दूसरा देख लिया दोस्तों, ठीक है। इसको भी हटा रहे हैं, पैटर्न इसका भी समझ आ गया। अब आप ध्यान दो, तो यहां पे एक ही क्वेश्चन में 3 सीरीज आपको सिंप्लीफाई करने की पड़ रही है। ऐसा भी नहीं कि पहली सीरीज में जो पैटर्न इन्वॉल्व है वही दोनों में इन्वॉल्व है। तीनों सीरीज का पैटर्न ही अलग है, ठीक। हाँ मोदी का बाबा बताओ क्या हो गया, तुम्हें गुस्सा क्यों हो रहे हो?
आ जाओ आगे, डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं, 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दोस्तों 26 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने, अच्छा डिफरेंस तो काम बनेगा नहीं क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, लास्ट में 3085 लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरीज आपकी 23 से शुरू हो रही है और 3000 तक जा रही है, इसका मतलब क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन के लिए मैंने बताया कि लास्ट के टर्म पे फोकस करो, लास्ट के टर्म पे मल्टीप्लिकेशन में फोकस करो, नहीं हो रहा है, लास्ट का टर्म मिसिंग है, तो आप बीच के इन दोनों पे फोकस करो, कितना गुना दिख रहा है 3 गुना दिख रहा है, यहाँ पे लगभग कितने गुना 2 गुना, और ये कितना गुना दिख रहा है लगभग 1 गुना। अब जहां से आप इजीली पकड़ सकते हैं पैटर्न, भाई 23 एक कम 23 एक्स्ट्रा कितना 1 24 हो गया, 24 दूना 48 और 2 50, 50 गुणे 3 150, 150 और 3 153, इसका मतलब आगे क्या होगा, तो आप कहोगे 153 मल्टीप्लाइड बाई 4 और प्लस 4, ये हमारे z की वैल्यू होगी, ये हमारे z की वैल्यू निकाल दो, 4 तियां 12 15 चौके 60 और 1 61 प्लस 4 बराबर 616 के बराबर। तो आपको XYZ की वैल्यू मिल चुकी है, आप लोग का आंसर आ चुका है दोस्तों। ओके आगे XYZ की वैल्यू, तो x की वैल्यू थी 761 दोस्तों, ध्यान रखें x की वैल्यू थी 761 और y की वैल्यू आपने निकाली है 761, यानी x और y की वैल्यू बराबर है और दोनों वैल्यूज क्या हैं z से बड़ी, x और y की वैल्यू बराबर है और दोनों z से बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर रहा। ध्यान रखें दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सही आंसर तो निकाल लेते हैं, XYZ की वैल्यू तो निकाल लेते हैं, लेकिन मार्क करने में कई बार धोखा हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर। देखो चीजें हो रही हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको कितना सीरियसली ले रहे हो। ठीक है, बाकी जैसे वही है कि अगर कोई आदमी आके तुम्हारे सामने चाइना की लैंग्वेज में कोई बहुत अच्छी स्पीच डिलीवर करे तो आपके लिए तो किसी मतलब की नहीं है। ठीक है, तो बशर्ते ये कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, बस ये समझ लो आप। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, और ये आपका टाइमर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न की आपके सामने फिर से सीरीज हमने दी है, उसी पैटर्न की सीरीज है, तो एक बार कोशिश करें आप सारे लोग सॉल्व करने की। तो हम इस पे आपको 2 बार क्या 3 बार टाइमर दे रहे हैं, मतलब 20-20 का 1 मिनट का पूरा टाइम दे रहे हैं, 3 सीरीज है 20-20 सेकंड तीनों के लिए। एक हो गया, हम उम्मीद कर रहे हैं पहली सीरीज के लिए टाइम अप, दूसरी सीरीज के लिए ठीक है, 2 हो गया। अब ये हम लोग तीसरी सीरीज के लिए दोस्तों, ठीक है, तो तीनों सीरीज के लिए मैंने आपको यहां पे टाइम दे दिया। अच्छा आंसर भी आ गया आप लोग का, ऑप्शन डी प्रदीप कुमार, सही है भाई। चलो, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप लोग का आंसर आना शुरू होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन डी बता रहे हो, मुझे लग रहा है ये पिछले क्वेश्चन का आप सारे लोग बता रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, आपको दिख रहा है यहाँ पे 102, 107, 117 ऐसे लिखा हुआ है। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कह रहे हो 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, आप कह रहे हो 10 का डिफरेंस आ रहा है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 17 का डिफरेंस है। अब 5, 10 और 17, 5, 10 और 17 दिख रहा है। अब ये बताओ, अगर हम इसके बाद एक डिफरेंस और लें तो आप देखोगे 5, 10 का मतलब कितना हो गया 5 और 10, 17 का मतलब